Hello, students, and welcome to the first lecture of coordinate geometry. And we are going to start a new chapter, that is coordinate geometry. In the coordinate geometry section, we have too many chapters. This is a very important unit in your first year syllabus, and this unit content. This is also 2D geometry. This is also called 2D geometry or two-dimensional geometry. Okay, the first chapter is your straight line. Straight line से पहले fundamentals of 2D geometry. Fundamentals. Straight lines. Another chapter is conic section में कुछ circles. Okay, then parabola, ellipse, and hyperbola. These are the chapter that we are going to study in this particular unit. Okay, and this after circle, these are called conic section. Conics section. And this is very important, one of the most vast and important chapter in the first year syllabus. Okay. Now let us start the Cartesian coordinate system. Okay, the Cartesian coordinate system. Okay, और this is called the Cartesian plane भी इसे कहा जाता है, और हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी हम कहते हैं. देखो दो ठो लाइन है. वन इज द लाइन इज एक्स डैश, टू स्ट्रेट लाइन. ओके, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन. टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स perpendicular lines intersect at the point, okay, at O. Intersect at O, and O is the origin. O is the origin of the Cartesian plane. Okay, so let us draw. देखो दो ठो लाइन, दो ठो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन एक प्लेन में है, तो एक यही है आपका और एक लाइन है ए. सो एक्स डैश ओ एक्स, सिमिलरली वाई डैश ओ वाई डैश, दे आर मीटिंग एट ओ. इस ओ पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन. और ये आपका दो ठो एक्सिस है, एक्स ओ एक्स डैश और एक्स डैश ओ एक्स डैश ओ एक्स इज योर एक्स एक्सिस एंड योर वाई डैश ओ वाई इज योर वाई एक्सिस. ओके, एक्स डैश ओ एक्स इज द एक्स एक्सिस, वाई डैश ओ वाई is your y-axis, and this form a. ये जो प्लेन को, ठीक है, ये टोटल एक प्लेन फॉर्म कर रहा है, एंड दिस प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन. ओके, दिस प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन. द प्लेन contain this x-axis and y-axis is called
कार्टेशियन प्लेन, इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन में देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन, एंड हर एक पॉइंट का एक एक कोऑर्डिनेट होता है। एवरी पॉइंट हैज ए कोऑर्डिनेट एंड एवरी कोऑर्डिनेट हैज ए प्लेन। ओके, दिस इज यूनिक। ठीक है, जैसे कि नहीं होता कि हर एक जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी सारे घर हैं, एक एक होम है, उसका एक एड्रेस होता है, और हर एक एड्रेस का एक घर भी होता है स्पेशली। अगर तुम ऐसे अपने मन में कोई एड्रेस अगर नहीं बनाओ तो ठीक है, ऐसे हर एक पॉइंट का एक एक कोऑर्डिनेट होगा। इस पॉइंट का भी एक कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का भी एक कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सब पॉइंट का चाहे कहीं भी हो, ओके, हैज़ ए कोऑर्डिनेट। एंड अब अगर तुम कोई भी कोऑर्डिनेट भी लिखोगे तो दैट एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर पॉइंट, वो किसी भी पॉइंट से एसोसिएट होगा। हाँ, एसोसिएट होगा। तो एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है, ओके, लेट P इज ए पॉइंट, लेट P इज एनी पॉइंट on the Cartesian plane, on the Cartesian, P be any point, let this is the point P, then draw to perpendicular, okay, draw the perpendicular PM and PN to X axis and Y axis। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, एक के नाम देंगे पी एम, तो ये ड्रॉ करो, सो दिस इज योर एम, और यहीं पे एक ड्रॉ करेंगे, इसका नाम देंगे एन। सो बेसिकली द पी एम इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ओके, एंड पी एन इज परपेंडिकुलर टू योर वाई एक्सिस। ओके, एंड द लेंथ ऑफ दिस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, देखो जो कोऑर्डिनेट होता है वो थोड़ा सा आप जैसे 10th में ये तो पढ़े होंगे, राइट साइड में हम पॉजिटिव काउंट करते हैं, अगर कोऑर्डिनेट से लेफ्ट साइड होगा तो हम नेगेटिव काउंट करेंगे, अगर कोऑर्डिनेट से ऊपर होगा, एक्सिस से ऊपर में होगा तो हम पॉजिटिव काउंट करेंगे, और एक्सिस से नीचे होगा तो नेगेटिव काउंट करेंगे। एंड सर सपोज ये लेंथ अगर x है और ये लेंथ आपका y है, तो इस देन x इज द x कोऑर्डिनेट, ये जो PM लेट्स से x, ये होगा x कोऑर्डिनेट, और इसको हम कहेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ P, और x कोऑर्डिनेट को हम x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहा जाता है, एब्सिसा इज ऑल्सो कॉल्ड द एब्सिसा, एंड y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है, ऑर्डिनेट। ओके, द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, and this xy is called the coordinate of P. xy is the coordinate of P, जो P की जो कोऑर्डिनेट है वह x, y, ये आपका कोऑर्डिनेट है, x y नहीं, x y, x, y, ये आपका पॉइंट P का जो है वो कोऑर्डिनेट है। ओके, नोट कर लो। ओके, दिस टू एक्सिस मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस divide the Cartesian plane into 4 parts. Divide the plane or Cartesian plane into 4 parts. Total देखो 4 ठो पार्ट्स हो गए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, and these 4 parts are called 4 quadrant.
These four parts are four quadrants of the plane. तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम इरेज कर देते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट. और ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है. दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन. सो आपका एक्स ओ वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स ओ वाई ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है. और सेकेंड क्वाड्रेंट आपका है दिस इज वाई, एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई सेकेंड क्वाड्रेंट. द थर्ड क्वाड्रेंट इज एक्स डैश ओ वाई डैश एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज योर एक्स ओ वाई डैश. देखो जहाँ पे एक्स है मतलब हर कोऑर्डिनेट हर एक्सिस का दो ठो डायरेक्शन है. ये पॉजिटिव डायरेक्शन राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस ये है, तो ओ एक्स मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ओ एक्स है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड ओ एक्स डैश आपका नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. सिमिलरली ये ओ वाई पॉजिटिव डायरेक्शन है एंड ओ वाई डैश नेगेटिव डायरेक्शन है. ओके इसलिए हम अगर इस क्वाड्रेंट को देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो ओ एक्स भी है ओ वाई भी है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओ एक्स है एंड ओ वाई है. सो इस क्वाड्रेंट की जो साइन है, ओके जो साइन है ऑब्वियसली प्लस प्लस होगी. ओके इसका साइन है प्लस प्लस. सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स डैश है मतलब एक्स डैश है, एक्स डैश मतलब एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव. एक्स को हम पहला लिखा जाता है, मतलब कोई भी अगर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,4 है और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,3 है, देन दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल पॉइंट. सो P and the Q are not the same point. P and Q are different point. ये obviously different point है, same point कभी नहीं हो सकते. सो एक्स डैश से मतलब फर्स्ट जो लिखा जाता है एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है. तो फर्स्ट एक्स डैश मतलब नेगेटिव देन पॉजिटिव. तो सेकंड पॉइंट में सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स होते हैं वो सबके जो कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव. एंड द थर्ड क्वाड्रेंट एक्स डैश भी वाई डैश भी नेगेटिव. ओके and in the fourth quadrant it is x a positive or y negative, positive negative, and these are the sign of the all four quadrant we have. Okay, this is the sign of all four quadrant. ऐसे हम simply the coordinate of origin, okay, the coordinate of origin is simply 0,0. okay, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है. फिर अगर हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस में देखो, एक्स एक्सिस में मतलब कितने वर्टिकल लेंथ क्या है इसमें. एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट उठा लो एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द एक्स एक्सिस, ऑब्वियसली 0. एंड किसी भी पॉइंट का मतलब वो साइन चेंज करेगा, वो साइन डिपेंड करेगा कि ऊपर है कि नीचे है. नहीं तो किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द वाई कोऑर्डिनेट, वो डिपेंड करता है वाई एक्सिस. और डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द एक्स एक्सिस वो वाई कोऑर्डिनेट होता है. मतलब किसी पॉइंट का या डिस्टेंस को मतलब वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. ओके तो ये डिस्टेंस को हम वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे और ये डिस्टेंस को हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं. ठीक है, तो इसलिए अगर एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0,
Okay, the y coordinate is 0. Y coordinate is 0 in x axis. x axis में y कोऑर्डिनेट 0 होता है एंड y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है एंड x कोऑर्डिनेट is 0 in your y axis. तो x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है. ठीक है, हम साइन का पता लगा. अगर तुम कोई भी पॉइंट उठाओगे तुम ऐसे बोल सकते हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे. सपोज एक पॉइंट है 3,4 तो ये प्लस प्लस है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट. कोई भी और एक पॉइंट ऐसे 6,-5 पॉजिटिव है उसके बाद नेगेटिव है तो प्लस माइनस, इसका मतलब ये है फोर्थ क्वाड्रेंट है. ओके, और कोई भी एनीथिंग पॉइंट -√2, पाई -√2 मतलब नेगेटिव, पाई पॉजिटिव है, इसका मतलब यही है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट. -5, -1 ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट क्योंकि नेगेटिव है. ओके, 3,0 दिस इज ए पॉइंट ऑन द 3,0 इज ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस. ऐसे 0,5 सपोज दिस इज ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस. ओके, समझ में आ रहा है. ओके, जैसे कोई भी पॉइंट उठाओगे तो तुम्हें एक जनरल आइडिया है कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे है. अगर क्वाड्रेंट पे नहीं है तो ये कौन सी एक्सिस पे है. ओके, सो नोट कर लो इसको. देन मूविंग ऑन टू डिस्टेंस फार्मूला. ये भी पढ़े होगे तुम पहले से, डिस्टेंस फार्मूला. ओके, लेट P and Q are 2 points. Let the P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 and Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 are 2 points. ओके, are 2 points. हम प्रूव भी कर सकते हैं इसको. देखो, एक P पॉइंट है x1, y1 और एक पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2. वी हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस. ओके, तो इसका मतलब सोचो धीरे धीरे कि ये जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली कितना हुआ होगा, x1 हुआ होगा, सॉरी y1. ये डिस्टेंस y1 परपेंडिकुलर. यहाँ से अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली y2. ओके, यहाँ से तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो तो ये x1 है और यहीं से हम अगर करेंगे परपेंडिकुलर ये आपका x2. क्लियर कट है. सोचो कि ये डिस्टेंस y1 है और ये टोटल डिस्टेंस y2 है तो ये आधा कितना होगा. इसको कुछ नाम देते हैं. ये P है, ये Q है. लेट दिस इज M, N और P, Q, R, सम S, सम T, एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली जो Q R है, जो Q N इज y2 एंड R N इज y1. ओके, सेम है. ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है तो दिस डिस्टेंस वुड बी y2 माइनस y1. सिमिलरली ये टोटल x2 है, ये आपका x1 है. दिस डिस्टेंस वुड बी x2 माइनस x1. तो नाउ दिस इज ए क्यू आर और ये पॉइंट P. ओके, P Q R इज ऑब्वियसली ए P Q R is a right angle triangle. obviously right angle triangle है. so we need to find out कि PQ square is equals to
पी आर स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओके, सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर मतलब पी आर, तो क्या होगा, ये पी पॉइंट है, ये आर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मतलब q1 क्या होगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो पी क्यू, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट p एंड q इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, इसका अंडर रूट, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 point P and Q, where the coordinate of P is x1, y1 and the coordinate of Q is x2, y2. ओके, सो किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो x एक्सिस का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर प्लस y एक्सिस का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर। यहीं से हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात कर सकते हैं। ओके, फिर P भी है पॉइंट x y। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन की बात करेंगे, ऑरिजिन से कितने दूरी पे है ये, सो ओ पी इज ऑब्वियसली कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर होगा। कैसे होगा कि ऑरिजिन की जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। ये डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड द ऑरिजिन, ऑरिजिन और किसी भी पॉइंट की जो दूरी है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर है। ठीक है, ये समझ गए ये डायग्राम। देखो एक पॉइंट की अगर पूछा जाए तो पी एक्स कॉमा वाई है इज ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ P from origin is your x square plus y square का अंडर रूट। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस, अगर x एक्सिस से दूरी, इज सिंपल y का मॉडुलस। अगर नेगेटिव होगा तो डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होता ना, इसलिए y का मॉडुलस इज द डिस्टेंस ऑफ द P फ्रॉम x एक्सिस। अगर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस इज योर x कोऑर्डिनेट का मॉडुलस। ओके, x कोऑर्डिनेट का मॉडुलस और डिस्टेंस बिटवीन P एंड द y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट का मॉडुलस डिस्टेंस बिटवीन P एंड द x एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, देन मूविंग ऑन, कि यही डिस्टेंस फॉर्मूला से बहुत छोटी छोटी चीज़ें प्रूव होती है। लेट एक एग्जांपल लेते हैं कि we have to find the distance between the point 3,8 and another point 0,5। ओके, ये दोनों डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो पी क्यू इज नथिंग बट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसका टोटल अंडर रूट। सो पी क्यू वुड बी 9 प्लस 9 अंडर रूट, 9 प्लस 9 होता है 18, 18 का रूट ओवर 18 रूट ओवर 2 इंटू 9 है, 2 इंटू 9 मतलब वी कैन राइट दिस इज 3√2 आपका डिस्टेंस है। तुम अभी कोई भी दो ठो पॉइंट की डिस्टेंस तुम इजीली निकाल सकते हो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अगर पूछा होगा हाउ कैन यू प्रूव द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ओके, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला तुम कैसे प्रूव कर सकते हो। 3
if P Q and R are collinear. कोलिनियर मतलब पी क्यू आर लाइज इन ए सेम लाइन, एक ही लाइन में कब हो सकते हैं? व्हेन पी क्यू आर लाइज इन ए सेम लाइन, इफ सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस, मतलब फर्स्ट अगर पी उसके बाद क्यू है उसके बाद आर है, देन पी क्यू प्लस क्यू आर मस्ट बी इक्वल्स टू पी आर होना चाहिए। ओके, तुम तीनों का डिस्टेंस निकालना, अगर कोई भी दो टो का सम इज इक्वल टू थर्ड वन होगा, ओके कोई भी दो टो का सम इज द थर्ड वन होगा, देन दे द 3 पॉइंट आर कोलिनियर। समझ में आएंगे? पी क्यू हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। ओके, सिंपली फाइंड इफ पी क्यू आर कोलिनियर, फाइंड पी क्यू, QR and PR if sum of any two quantity is equals to the third quantity, is equals to third quantity, then P, Q and R are collinear. ओके, देन पी क्यू आर है कोलिनियर। हम डिस्टेंस फार्मूला से और बहुत कुछ प्रूव कर सकते हैं कि सब बस ओके, in order to prove, okay, in order to prove the given this is a given figure, okay, the given figure is a, अगर सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया है पी क्यू आर एस, जो भी 3 पॉइंट का हो या 4 पॉइंट का, 4 पॉइंट्स का। फर्स्ट स्क्वायर केस में आपको प्रूव करना होगा 4 साइड्स आर इक्वल, 4 sides are equal and 2 diagonals are equal, दोनों प्रूव करना है। 2 diagonals are equal। सेकेंड आपको होगा रोम्बस प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करना है, जस्ट प्रूव 4 sides are equal, 4 sides are इक्वल। ठीक है, अगर आपको प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है, अगर प्रूव करना है आपको कि ये रेक्टेंगल है, तो प्रूव करो कि 4 ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite sides are equal and your diagonals are equal, 2 diagonals are equal। अगर आपको प्रूव करना है पैरेललोग्राम है तो आपको प्रूव करना है कि opposite sides are equal, opposite sides are equal। अगर opposite sides equal होगा और आपका डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा, वो सिर्फ पैरेललोग्राम है। और सिर्फ opposite sides equal है और डायगोनल्स भी इक्वल है तो वो रेक्टेंगल है। ठीक है, यू कैन प्रूव एनीथिंग विथ दिस फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। एक छोटे से क्वेश्चन लेते हैं। So that these 4 points are, what is a rectangle? Suppose इस point को हम P मानते हैं, this is Q, this is R and this is S। So simple, तुम निकालो PQ निकालते हैं तो PQ क्या होगा? PQ is 0 - 6 का
होल स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर निकाल देंगे। पी क्यू स्क्वायर 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 36 प्लस 64 ये 100। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू सिंपल 10। ओके, सिंपली पी क्यू इज इक्वल्स टू 10 हो गया। अगर हम क्यू आर निकालेंगे, क्यू आर देखो, क्यू आर अगर स्क्वायर होगा तो 6 माइनस -2 इसका होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये 8 का स्क्वायर 64 और ये होगा आपका 4 का स्क्वायर 16। सो दिस इज नथिंग बट योर 80। तो अंडर रूट ऑफ 80, तो क्यू आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 80। रूट ओवर 80 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 5 ना 4√5। ओके, देन निकालते हैं हम आर एस निकालने के लिए -2 माइनस 8 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो आर एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 100 प्लस 0, सो आर एस इज इक्वल्स टू 10। आर एस इज इक्वल्स टू 10। उसके बाद पी एस अगर हम निकालेंगे, पी एस तो 0 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये भी 64 प्लस 16 है, इज टू 80 है, तो पी एस स्क्वायर, सो पी एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 80 विच इज इक्वल्स टू 4√5। एक ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट साइड्स मतलब ऑब्वियसली ये हमें पता चल गया कि पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस, पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस एंड योर क्यू आर इज इक्वल्स टू पी एस, क्यू आर इज इक्वल्स टू पी एस। तो ऑपोजिट साइड मिल गया, लेकिन सिर्फ ऑपोजिट साइड इज नॉट सफिशिएंट टू प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल, इसलिए हमें जो डायगोनल्स है, ओके, जो डायगोनल्स निकालेंगे। डायगोनल्स कौन कौन है, पी आर एक हमारा डायगोनल है। ओके, पी आर का वैल्यू कितना होगा, पी आर इज इक्वल्स टू 2 डायगोनल्स फर्स्ट पी आर स्क्वायर देखो, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 माइनस -2 0 माइनस -2 इसका स्क्वायर प्लस और -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो रहा है, ये 4 प्लस ये 16 है, तो ये आपका हो रहा है 20। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका हो रहा है 20। सो पी आर स्क्वायर आपका है, सो पी आर इज इक्वल्स टू सिमिलरली कितना हो रहा है 20 का रूट ओवर विच इज 2√5। ओके, पी आर स्क्वायर आपका 2√5, देखो छोटा हो रहा है तो इसको ये डायगोनल्स नहीं है, हम देखेंगे। देखो पी आर और एक हम लिखेंगे क्यू एस। ओके, क्यू एस भी आपका 6 माइनस 8 का क्यू एस का स्क्वायर होगा 6 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। तो दिस इज ऑल्सो 4 प्लस 16 20 है, तो क्यू एस इज इक्वल्स टू √20 विच इज इक्वल्स टू अगेन 2√5। तो जो इतने सारे जो हम डाटा मिला पी क्यू आर एस के, अभी ध्यान से देखो, ये जो 10 वाला पार्ट है, देखते हैं अभी। पी आर इज इक्वल्स टू है आपका क्यू एस इज इक्वल्स टू 2√5 है, पी आर का वैल्यू और क्यू एस के वैल्यू दैट इज 2√5 है। देन उसके बाद हमें मिला पी एस एक 4√5 है और क्यू आर
पी एस इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 4√5 एंड हमें ये मिला कि और जो 10 दो तो है, एक है पी क्यू इज इक्वल्स टू योर आर एस इज इक्वल्स टू 10। तो अभी देखो यही से हम पता चल सकता है कि जो पी आर का स्क्वायर है प्लस पी एस का स्क्वायर है इज इक्वल्स टू कितना है 2√5 का स्क्वायर, 2√5 का स्क्वायर मतलब 20 और पी एस का स्क्वायर 80 है, 100 इज इक्वल्स टू आपका आर एस का स्क्वायर। तो सिमिलरली वी कैन से द पी आर स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एस स्क्वायर, और ऑपोजिटली हम यही बोल सकते हैं कि क्यू एस स्क्वायर ओके एक आर एस स्क्वायर हो गया, और एक डायगोनल क्या है और एक डायगोनल आपका पी क्यू है। तो बाकी ऑपोजिट जो बस स्क्वायर करोगे तो भी एक डायगोनल का वैल्यू हमें मिल रहा है। तो देखो रेक्टेंगल में होता क्या है, अगर हम छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ करेंगे तो दिस इज पी और पी क्यू आपका 10 है ना, तो एक्चुअली थोड़ा सा ऑपोजिट है ये क्वेश्चन। सो फर्स्ट पी यहाँ क्यू है और जो आर है से ऑपोजिट साइड में है, एक आर है और एक ऐसे एस है। तो पी क्यू आपका 10 है, आर एस भी आपका 10 है, एक जो पी आर है आपका पी आर वो है 2√5, ये 4√5, ये 2√5, ये 4√5। ये ठीक ऐसे ही आपका निकाला गया है, तो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट हम देखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose coordinate of the vertices are coordinate whose coordinate of the vertices are suppose एक P है आपका x1, y1, एक अनदर है x2, y2 एंड अनदर कोऑर्डिनेट x3, y3। ये से मतलब एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का जो कोऑर्डिनेट्स है P, Q एंड R इज x1, y1, x2, y2 and x3, y3। So area of triangle is the simple area of triangle of half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y2 plus x3 into y1 minus y2. This is the formula of the area of a triangle. Now this area can be denoted also half into okay first आपको x कोऑर्डिनेट x1, x2, x3, y कोऑर्डिनेट y1, y2, y3 और तो कुछ नहीं है, इसलिए इसको 1, 1, 1 से फिलअप कर दो। ये एक ऐसे डिटर्मिनेंट है, मतलब जैसे तुम किए थे आपका जैसे फिजिक्स है वेक्टर में जैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो कैसे ही निकाल देना, ये भी दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर टर्म। okay this is the formula of the area of the triangle whose vertices are x1, y1, x2, y2 and x3, y3। okay एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। find the area of the triangle whose vertices are, suppose find area of triangle PQR। ओके P दिया है 1, 2, Q दिया है सपोज 3, 5 एंड R दिया है
1 0, तो x1 y1 ले लो, this is x2 y2 and this is your x3 and y3. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो हाफ इंटू क्या है लिखा हुआ है x1 इंटू x1 का वैल्यू है 1 इंटू y2 माइनस y3 मतलब 5 माइनस 0 प्लस x2 का जो वैल्यू है 3 इंटू y3 माइनस 0 माइनस 2 प्लस x3 की वैल्यू 1 और 1 इंटू 2 माइनस 5. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ये आपका 5 है एंड ये -6, ये आपका -3. इसका एक्चुअली मॉड होता है, वी कैन से ऑल द मॉड्स, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव में तो नहीं हो सकता. तो 5 माइनस 6 इज A4, 5 माइनस 6 इज -1 माइनस 3 -4, तो हाफ इंटू -4 इसका होल का मॉड है 2, आपका एरिया है आपका 2. सो आज के लिए बस इतना ही. इस क्लास में हम डिस्कस किए फंडामेंटल्स and distance formula and the area of the triangles. Okay, in the next class we are going to discuss about the section formula. So that's it for today's class. See you in the next class.